3, 2, 1। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ। मगर आज हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिनमें बजती हैं घंटियां या जलती हैं लाइट। तो क्वेश्चन होगा जैसे इस समय पर घंटियां सारी एक साथ बजी तो दोबारा किस समय पर बजेंगी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक सवाल देखते हैं। 5 घंटियां क्रम से 2, 3, 4, 5 व 6 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। किसी समय एक साथ बजने के कितनी देर बाद वे फिर साथ साथ बजेंगी। यानी कि हमारे क्वेश्चन को पढ़ के हमें पता चलता है कि हमारी जो घंटियां हैं 5 घंटियां हैं और वो कुछ समय के अंतराल पर बजती हैं। जैसे 2, 3, 4, 5 व 6 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। अब क्वेश्चन हमारा है कि वे दोबारा कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी। अब हम इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा समय दिया हुआ होता है, यानी कि घंटियों का जो समय है 2, 3, 4, 5, 6 सेकंड, यानी कि ज्यादा निकालना है क्योंकि वे बाद में बजेंगी दोबारा, तो वे कुछ टाइम के बाद बजेंगी, तो हमें ज्यादा निकालना होगा। तो ऐसे में हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम। यहां निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम किसका निकालेंगे, जो संख्याएं हमें दी गई हैं। 2, 3, 4, 5, 6 इन सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम मैंने पहले भी निकालना सिखाया था कि सबसे छोटी संख्या से काटते हैं 2, जो नहीं कटता वो ऐसा का ऐसा ही आ जाता है, जो कट जाता है उसे काट देते हैं। जब तक करते हैं जब तक यहां एक नहीं आ जाता, या हम इसको यहां भी छोड़ सकते थे क्योंकि 5 केवल 5 से ही कटेगा, तो हम यहां भी छोड़ सकते थे। अब हमारे ये फैक्टर हो गए, तो अब हम इसको लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इन सभी की गुणा करते हैं। 5 या 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। हमारा उत्तर आ गया 60 सेकंड। 60 सेकंड। तो 60 सेकंड का मतलब है हमारा 60 सेकंड किसके बराबर होती हैं, 1 मिनट के। तो हमारी दोबारा जो घंटी बजेंगी वो 1 मिनट बाद दोबारा एक साथ बजेंगी। समझे? हमारा दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार है। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये घंटियां क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। इस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन से थोड़ा अंतर है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो दोबारा कितने समय बाद बजेंगी, मगर इस क्वेश्चन में उसने हमें टाइम दे दिया कि 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। अब हम निकालना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि ऐसे क्वेश्चन में हम निकालते हैं एलसीएम। तो यहां भी हम एलसीएम ही निकालेंगे। 2, 4, 6, 8 और 10 का, वही हमारी पुरानी विधि 2 से। अब हम चाहें तो इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं क्योंकि 2, 3, 4, 5 सभी एक बार आए हैं। थोड़ा और कर लेते हैं एक बार, क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो जाता है।
यहाँ। अब हम यहाँ छोड़ सकते हैं क्योंकि अब इनमें से कोई भी किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। 5 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा और 1 तो है ही। अब हमारा संख्याएं मिल गई हमें यहाँ पर ये और ये और ये। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 सबकी गुणा कर देते हैं, सबकी मल्टीप्लाई करी। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो हमारा आ गया 120 सेकंड। अब हमारा जो एलसीएम है वो आ जाता है 120 सेकंड, यानी कि 120 सेकंड बाद वो दोबारा बजेंगी। 120 सेकंड का मतलब है 2 मिनट। हर 2 मिनट बाद वे दोबारा बजेंगी। अब यहां हमें निकालना है कि 30 मिनट में वो कितनी बार बजती हैं। तो 2 मिनट बाद वो बजती है एक बार, तो हम निकालते हैं 30 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 15। कुछ बच्चे यहाँ पर 15 भी आंसर देते हैं मगर 15 गलत है। क्यों? क्योंकि जो 30 मिनट है हमारी, 30 मिनट जब वो शुरुआत हुई थी तो पहले वो बज चुकी थी। तो हम इसको डिवाइड करने के बाद इसमें 1 जोड़ देंगे, हमारा आ गया 16 बार। तो सही उत्तर है 16 बार। हमारी 30 मिनट में ये घंटियां 16 बार बजेंगी। क्वेश्चन लेते हैं हमारा, देखिए 3 चौराहों पर बत्तियां यानी कि रेड लाइट क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 पर बदली गई तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि जो हमारी बत्तियां थी वो जो बदली गई हैं वो कितनी देर बाद दोबारा बदली जाएंगी। पहले हम ये निकालेंगे, फिर हमें निकालना है कि वो 8:20 पर बदली थी तो उसके बाद कितने बजे बदलेंगी। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। आप सभी को मालूम है, यहां पर निकालते हैं एलसीएम। किसका निकालेंगे? 48, 72 और 108। दो से 24, 36, 54, फिर 2 से 12, 18, 27, फिर 2 से 6, 9 और 27, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। फिर 2 से 3, 9 और 27। अब यहां पर लेते हैं 3 से 1, 3, 9, फिर 3 से लेते हैं 1, 1 और 3। अब हम इसे यही ऐसा ही छोड़ देते हैं क्योंकि 3 केवल 3 से ही कटेगा। तो अब हमें प्राप्त होती है संख्याएं ये, यहां से 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2। अब यहां लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब सभी की गुणा कर लेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216 और 216 दूनी 432। अब हमारा आ गया यहाँ 432 सेकंड। अब हम इसे बदलते हैं मिनट में।
432 को 60 से डिवाइड करेंगे। हम इसे 6 से काट लेते हैं। यहाँ 6 से 10 बार कट जाता है। 6 7 42 और यहाँ बच जाता है 1 12। 6 दूनी 12। हमारा आ गया 7.2। 7.2 का मतलब है 7 मिनट 2 सेकंड। 7 मिनट 2 सेकंड। अब 7 मिनट 2 सेकंड बाद वे दोबारा एक साथ बदलेंगी। पहले हमें क्या टाइम दिया गया था? 8:20 तो हम इस समय में इस समय को जोड़ देंगे ऐसे। 8:20 में हमें जोड़ना है 7 मिनट 0 सेकंड। तो हमारा हो गया 8:27 8:27 पर ये घंटियां, ये बत्तियां दोबारा जलेंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 घंटियां 11 बजे यानी कि सुबह AM 11 बजे एक साथ बजती है। वे क्रम से 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं। तो वे अगली बार एक साथ किस समय बजेंगी? ऑप्शन है A 1:15, B 1:30, C 2 बजे, D 1 बजे। अब हम देखते हैं वो कितने बजे बजेंगी। ऐसे क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका निकालेंगे? जो संख्याएं हमें दी गई हैं 20, 30 और 40। 2, 10, 30 और 15, 20। अब यहाँ 2 से फिर काटते हैं। 5, 15 ऐसा का ऐसा ही। यहाँ 10, फिर हम 2 से काटते हैं। 5, 15 और 5, फिर 5 से यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ 1। अब हमें संख्या मिल जाती है 3, 5, 2, 2 और 2। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। अब हम सबकी गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। 120 मिनट। अब यहाँ आ जाता है हमारा 120 मिनट। 120 मिनट बाद ये दोबारा बजेंगी। तो हम देखते हैं 120 बराबर होता है 2 घंटे। 2 घंटे 11 बजे पहले बजी थी। 2 घंटे बाद कितने बजे बजेगी? 11 बजे। 11 में हम 2 को जोड़ लेते हैं 12 और फिर 1, यानी कि हमारे 1 बजे वो दोबारा बजेंगी। 1 बजे बजेंगी। आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए और वीडियो को हमेशा पूरी देखा करें, क्योंकि कभी कभी बीच में कुछ ऐसा पॉइंट रह जाता है कि वो समझ नहीं पाते। आप अगर स्किप करके देखते हैं और अगर हमारे साथ और सवाल सीखना चाहते हैं या हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।